दोस्तों, हमारी आज की कहानी दो कहावतों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एक कहावत जो है सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी जब केदार बाबा देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तराखंड में इस भीषण आपदा में हजारों की संख्या में लोग हताहत और हजारों लोग लापता हो गए, ऐसा उसने टीवी और रेडियो पर सुना। जो लोग मर गए हैं उनका वहीं सामूहिक संस्कार किया जाएगा और जो लोग लापता हैं अगर वह 1 महीने के अंदर घर नहीं पहुंच पाते तो उन्हें भी मृत घोषित कर दिया जाएगा और सभी परिवारजनों को सरकार की ओर से 6 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। ऐसी घोषणा सरकार ने की है। 6 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। केशव लाल जैसे गरीब मजदूर के लिए 6 लाख रुपए एक साथ देखना भी सपना जैसा था। मजदूर की जिंदगी में तो केवल 2 जून की रोटी ही कमा लेना बड़ी बात होती है। केशव लाल भी उन लोगों में से एक है। 3 बच्चों का परिवार, ऊपर से महंगाई और अपने 3 बच्चों के भविष्य से उसे कोई चिंता नहीं थी। चिंता थी तो सिर्फ शाम की दाल रोटी की, जो किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके शाम का ही चूल्हा जल पाता था। उसने सुना था कि केदारनाथ यात्रा के समय वहां अच्छी मजदूरी मिल जाती है। 6 महीने में ही साल भर के बराबर कमाई हो जाती है। रोज रोज काम ढूंढने की मारामारी से तंग आकर केशवलाल ने केदारनाथ यात्रा में अपनी तकदीर आजमानी चाहिए। इसीलिए उत्तराखंड की पहाड़ियों में जनपद पिथौरागढ़ के किसी गांव से वह रोजी की तलाश में गौरीकुंड चला आया। अब काम करने के लिए उसने शौकत सिंह, जो वहां खच्चर का मालिक था, उसके घर पहुंच गया। शौकत सिंह ने उसे 250 रुपए की दिहाड़ी से अपने पास काम पर रख लिया। 250 रुपए की दिहाड़ी केशवलाल के लिए काफी मायने रखती थी। उसने हिसाब लगाया, खाना पीना मालिक की तरफ से, और 6 महीने में यह रकम 45,000 रुपए हो जाएगी। बाप रे बाप, इतना सारा रुपया लेकर जब मैं घर जाऊंगा तो पत्नी कितनी खुश हो जाएगी। तब बच्चों को अच्छे स्कूल में डालूंगा, उनके लिए कपड़े बनवाऊंगा, पत्नी के लिए धोती, ब्लाउज, चूड़ियां और ढेर सारा सामान लेकर जाऊंगा। तब भी उसके पास काफी पैसा बच जाएगा। फिर पूरे 6 महीने आराम करूंगा। ऐसा सोचकर फिर से जब यात्रा शुरू होगी दोबारा यही गौरीकुंड में आ जाऊंगा। यही सपना देखते हुए रामदीन रोज घोड़ों की सेवा करने लगा और उनके साथ 2 चक्कर केदार धाम में लगाता। अपने सुखद भविष्य के सपनों के साथ वह कब 16 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लेता उसे मालूम ही नहीं पड़ता। अपने मालिक शौकत सिंह से अपने निजी खर्च के लिए कभी पैसे नहीं मांगता। उसका अपना कोई खर्चा था भी नहीं। जूता, कपड़ा, खाना सब मालिक की तरफ से था और रहने के लिए गुड़शाल था तो नगद की क्या जरूरत थी। सोचा पैसा बचा रहेगा तो 6 महीने मतलब यात्रा के बाद पूरा पैसा लेकर घर जाऊंगा। 6 महीने पूरे हो गए। अब उसने घर जाने के लिए घोड़े मालिक शौकत सिंह से अपने 45,000 रुपए मांगे तो वह बार बार बहाने बनाकर उसे टरकाने लगा। शौकत सिंह ठहरा 1 नंबर का कंजूस और धूर्त भी। अब जब 45,000 रुपए देने की बारी आई तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगे और बोला, देख केशव, केदारनाथ की यात्रा का मौसम खत्म हो गया है। अब 6 महीने बैठे बैठे खच्चरों को दाना खिलाना पड़ेगा। तो ऐसा कर ले, फिलहाल इन खच्चरों को चारा देना और मैं तुझे खिला पिला दूंगा। रोज का 50 रुपए भी दे दूंगा और जब अगले साल यात्रा शुरू हो जाएगी तो मैं तेरा पूरा हिसाब कर दूंगा। शौकत सिंह ने केशवलाल के आगे चारा फेंका। केशवलाल ने हिसाब जोड़ना शुरू कर दिया। 50 का मतलब 1500 रुपए। इस हिसाब से 6 महीने के 9,000 रुपए, 45,000 रुपए, कुल मिलाकर 54,000 रुपए। फिर क्या, केशवलाल शौकत सिंह के जाल में फिर से फंस गया। फिर उसने 6 महीने खच्चर चढ़ाए। समय ज्यादा बीतने लगा तो पत्नी और बच्चों की चिंता सताने लगी। ना जाने किस हाल में होंगे वह लोग। कभी मन करता कि वहां से भागकर अपने परिवार के पास वापस चला जाए यहाँ से, लेकिन 54,000 का मोह उसे वहीं रोक देता क्योंकि वो उसकी साल भर की मेहनत थी। यात्रा दोबारा शुरू हो गई तो फिर केशवलाल ने शौकत सिंह को अपने घर जाने की बात कही। शौकत सिंह बोला, देख केशव, मेरे पास कुछ नगद तो नहीं है, जो था वह दुकान में लगा दिया। तो तू ऐसा कर, जहाँ इतने समय रुक गया
वहाँ 2 महीने और रुककर यात्रा चला दे। जितना पैसा आएगा उसमें तेरा पूरा हिसाब बन जाएगा। चालाक चौकस सिंह ने फिर से केशवलाल को फंसा दिया। केशवलाल सोच में पड़ गया। फिर हिसाब लगाया। 2 महीने का मतलब 15,000 और आ जाएंगे। कुल मिलाकर 69,000 बन जाएंगे। 2 महीने में दोनों घोड़ों से 70,000 तो आ ही जाएंगे। ज्यादा पैसा पाने की इच्छा से केशवलाल के सपनों ने जोर मारा। अब उसके सपने भी बड़े होने लगे। केशवलाल का घर भी बहुत ही छोटा था। एक पक्का कमरा और उसके बाहर छप्पर के नीचे बनी रसोई। ठंड के दिनों में 3 तरफ से आती हवा जिसको सुन कर देती थी, तो बरसात के दिनों में छत का टपकता पानी 2 रोटी सुकून से नहीं खाने देती। पिछले साल साथ वाले घर का छगन भाई कलकत्ता से 3 साल बाद घर आया था, तो अपने मकान को बेचकर गांव छोड़कर जाने की बात कर रहा था। 50,000 कीमत बताई थी उसने, लेकिन उस समय 50,000 केशवलाल की औकात से बाहर की बात थी। वह मकान केशवलाल के मकान से ही जुड़ा था, पर केशवलाल के लिए एक सपने की तरह था। आज केशवलाल को अपना सपना सच होता लग रहा था। 69,000 रुपये लेकर जाएगा। वह सबसे पहले छगन भाई का मकान खरीदेगा। कितना सुख मिलेगा उसे। उस बड़े घर में बच्चों के लिए अलग अलग कमरे के साथ ही रसोई भी पक्के कमरे के अंदर हो जाएगी। उसके बच्चे और पत्नी बहुत खुश हो जाएंगे। घर लेने की चाहत ने उसे सपनों की दुनिया से बाहर निकाला कि चलो कोई बात नहीं है, 2 महीने की ही बात है, फिर तो ऐश ही ऐश होगी। गांव और समाज में उसकी इज्जत होगी। गांव की पंचायत में उसको भी कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिल जाएगा। यही सोचते हुए 2 महीने और यात्रा चलाना स्वीकार कर लिया उसने। 2 महीने यात्रा चलाई भी, लेकिन ना तो उसके भाग्य में पैसा मिलना लिखा था और ना ही शौकत सिंह की नीयत में पैसा देना। रविवार सुबह जब वह केदार का एक चक्कर लगाकर गौरीकुंड के लिए लौट रहा था, तो भारी बरसात के रास्ते में ही उसे पता चला कि गौरीकुंड में नदी की बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। कई लोग मारे गए और घर मकान दुकान भी बह गए हैं। हे भगवान, तू शौकत सिंह की रक्षा करना, उसे सही सलामत रखना। कहीं उसे कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वह मन ही मन सोचने लगा। अब उसके अंदर बिजली जैसी तेजी आ गई थी। तेज चाल में हाँफते हुए वह गौरीकुंड पहुंचा तो शौकत सिंह का मकान, गुड़साल सब गायब था। शौकत सिंह की लाश ऊपर मुंडेर पर पड़ी थी। केशवलाल उसकी लाश से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। उसे शौकत सिंह के मरने का दुख नहीं था, पर अपनी रकम मारे जाने का भारी दुख था। अब मेरे पास क्या होगा? घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा पत्नी और बच्चों को? अच्छा होता कि शौकत सिंह की जगह मैं खुद मर जाता, तो कम से कम परिवार वालों को 6 लाख रुपए तो मिलते, भविष्य बन जाता उनका। बौखलास आ गया था केशवलाल। मैं मरा क्यों नहीं मरा मैं? वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा। फिर न जाने उसे क्या हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वह वास्तव में ही मर गया है। वह और जोर जोर से रोने लगा। अरे केशवलाल मर गया रे, केशवलाल मर गया। घोड़ा चलाता था बेचारा, मर गया केशवलाल। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कौन था केशवलाल? केशवलाल मर गया। खटकड़ गांव का केशवलाल, मोहनलाल का लड़का केशवलाल, मर गया केशवलाल। केशवलाल अपनी ही रो में रोए जा रहा था। उसे मालूम ना था कि उसके पीछे पुलिस के 3 जवान खड़े हैं। पुलिस वालों ने उसका नाम पता नोट किया। उनमें से एक स्टार वाले ने कहा, केशवलाल के परिवार को भी मुआवजा भिजवा दो। तो देखा दोस्तों, केदार बाबा जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। केदारनाथ बाबा की जय।